फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इस साल एक बड़ी पहल यहाँ इंतज़ामिया ने की है। हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक के अय्याम में उमूमन बाज़ारों में हमारी बहनें जो ख़रीदी करने के लिए आती हैं, के दरमियान वक्त का पता नहीं चलता और ऐसे में बाज़ औक़ात उनकी बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं। इन तमाम बातों को ज़हन में रखते हुए यहाँ इंतज़ामिया ने एक बड़ी पहल की है। यहाँ पर औरतों के लिए इबादत गाह का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पर हमारी बहनें इबादत कर सकती हैं। फिर वो दिन का कोई भी पहर हो, यहाँ पर तकरीबन दोपहर के 12 बजे से ये जो बाज़ार शुरू होता है अंजुमन चौक का, जहाँ कॉस्मेटिक्स की कई सारी ये स्टोर्स हैं, जहाँ पर पूरे मालेगांव शहर की ख़वातीन और मालेगांव शहर से जिनका ताल्लुक़ नहीं, बैरून शहर से भी बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पर ख़रीदी के लिए आती हैं और इबादत का उनका एक मसला रहता है। मगर उस मसले को जहन में रखते हुए यहाँ पर इबादत गाह शुरू हुई है। 12 बजे से जब यह मार्केट खुलता है तब से लेकर तकरीबन रात के 12-1 बजे तक यहाँ पर तकरीबन 12 घंटे 13 घंटा जो इबादत गाह बहनों के लिए खुली रहेगी। सागर स्टोर पर उसकी चाबी रखी हुई, अगर किसी वजह से वो इबादत गाह बंद है तब सागर स्टोर से वो चाबी हासिल करके हमारी बहनें यहाँ पर नमाज़ें अदा कर सकती हैं। मालेगांव शहर की यही खासियत है कि मालेगांव शहर जो है इबादत करने वालों का शहर है। मालेगांव शहर में इबादतों का, रियाजतों का, तिलावतों का बड़ा एहतमाम होता है और अगर बात रमज़ान की है तो रमज़ान में खुसूसन इसका एहतमाम किया जाता है। ये इबादत गाह आपको बता दें कि सिर्फ रमज़ान तक ही महदूद नहीं है। अब यहाँ पर इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि ये साल के 12 महीने यहाँ पर इबादत गाह इसी तरीके से शुरू रहेगी। बाकायदा यहाँ पर ख़वातीन के लिए पाखाने से लेकर बाथरूम से लेकर वज़ू खाने से लेकर सभी तरह का इंतज़ाम किया गया है। सभी सहूलियात से यहाँ पर हमारी जो बहनें हैं वो फ़ायदा उठा सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक ये वीडियो पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को मालूम होना चाहिए कि अंजुमन चौक में आप ख़रीदी करने के लिए आती हैं तो यहाँ पर बाकायदा आपके लिए अब एक इबादत गाह जो मस्तूरात के लिए है वो खोली गई है, जहाँ पर आप दिन के किसी भी अय्याम में अपनी इबादत कर सकते हैं। आपकी इबादत क़ज़ा नहीं होगी, नमाज क़ज़ा नहीं होगी। इसका पूरा यहाँ पर एक एहतमाम किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। साथ ही साथ इंतज़ामिया ने यह गुजारिश भी की है कि जिस नेक नियति से यहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम किया है इस इबादत गाह का, बहनों से, ख़वातीन से भी ये गुजारिश की जा रही है कि वो लोग भी यहाँ आकर इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, नमाज़ें अदा करें। जिस नेक मकसद के लिए ये इबादत गाह यहाँ पर शुरू की गई है वो नेक मकसद यहाँ पर पूरा हो। और बहनों से ख़ास तौर से इंतज़ामिया ने गुजारिश की है कि आप इबादत के लिए जब ऊपर आते हैं साफ़ सफाई का यहाँ पर पूरा ध्यान रखें, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि ये एक इबादत गाह है। इबादत गाह के तक़द्दुस को किस तरीके से रखा जाता है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बहनें खूब जानती हैं। एक मुक़द्दस जगह है, मुक़द्दस जगह की किस तरीके से हिफाजत की जाती है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ का बाथरूम इस्तेमाल करती हैं तब पानी वगैरह यहाँ पर डालें। यहाँ जो इबादत गाह है उसमें किसी भी किस्म का कचरा, किसी भी किस्म के कोई प्लास्टिक के जो सामान है वो ऐसे तमाम चीज़ें जो यहाँ पर वो इस्तेमाल ना करें। अगर आप रोज़े के दौरान आते हैं यहाँ पर, अगर रोज़ा भी आप इफ्तार करते हैं और कोई चीज़ें आपके पास है तो उन चीज़ों को कैरी बैग में डालकर किसी महफूज जगह पर वो जो है ले जा कर के आप डालें, मगर इबादत गाह जो है पूरा साफ़ सुथरा रखें। ऐसी ख़ास गुजारिश जो है यहाँ पर इंतज़ामिया ने हमारी बहनों से की है। और एक बार फिर से बता दें कि अगर इबादत गाह बंद है तो यहाँ पर इबादत गाह के ठीक बाजू में सागर स्टोर है, जहाँ पर से आप चाबी हासिल कर सकते हैं और इबादत कर सकते हैं। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।